नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शिक्षा की, शिक्षा के ग्रहों की, और शिक्षा में अगर बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करने के उपायों की। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा में बाधा कब आती है, और अगर आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली में पांचवा भाव आपकी सोच का, आपकी बुद्धि का होता है, और ये शिक्षा का केंद्रीय भाव है। हालांकि बहुत सारे लोग चतुर्थ भाव को शिक्षा का भाव मानते हैं, लेकिन वास्तव में पंचम भाव शिक्षा का केंद्रीय भाव है। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव, फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस, शिक्षा के सहायक भाव हैं। सूर्य शिक्षा का मुख्य ग्रह है, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का नैसर्गिक रूप से होता है। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि को और बृहस्पति आपके ज्ञान को मजबूत करता है। इन सब स्थितियों को देख करके शिक्षा का ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्यतः पंचम भाव, बुध और सूर्य, ये बड़े देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद, तमाम कोशिश करने के बावजूद शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा में दिक्कत आती है। कब आती है? कुंडली में अगर चतुर्थ भाव खराब हो गया, या कुंडली में अगर पंचम भाव खराब हो गया, दोनों में से एक भी भाव अगर बिगड़ा तो शिक्षा में बाधा आएगी। हो सकता है कि आगे पूरी हो जाए, लेकिन इनिशियली, आरंभिक रूप से शिक्षा में बाधा आएगी। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, दूसरे भाव में पाप ग्रह आ जाएं, तो भी शिक्षा में बाधा आ सकती है, ये संभावना बनती है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, तब तो शिक्षा में बाधा जरूर आएगी और शिक्षा एक लेवल पर जा करके रुक जाएगी। अगर बुध खराब हो गया, तब शिक्षा आपकी बीच में रुकेगी और आगे आरंभ नहीं हो पाएगी। कुंडली में अगर अग्नि तत्व मजबूत है, फायर के इलाके में ज्यादातर ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई करने में, और ऐसी स्थिति में शिक्षा में बाधा आएगी। मूलांक 2, 6, 7 और 8, इन मूलांक वालों के शिक्षा में अक्सर बाधा आती है। अक्सर रुक रुक कर
या टूट टूट कर इनकी पढ़ाई होती है, ऐसा देखा गया है। देखिए, शिक्षा में बाधा आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण है शिक्षा में बाधा आने के, और उन बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या हैं, अब वो समझते हैं। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति शिक्षा बीच में छोड़ देता है, या ज्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में नहीं पड़ता, जल्दी धन कमाने के चक्कर में पड़ता है, और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। अगर कुंडली में बुध गड़बड़ हो गया तो शिक्षा में मन ही नहीं लगता, शिक्षा में एकाग्रता नहीं आती, व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, बार बार अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में, तरीकों में बदलाव करता रहता है, लेकिन उसका मन नहीं लग पाता। अगर बृहस्पति गड़बड़ है कुंडली में तो आदमी पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन किसी न किसी कारण से डिग्री मिल पाने में, रिजल्ट मिल पाने में समस्या होती है, व्यक्ति के पास डिग्री नहीं आती, और बृहस्पति की वजह से पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बृहस्पति बार बार पढ़ाई में अड़चन पैदा करने का प्रयास करता है। अब अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा ठीक हो, ठीक तरीके से चले, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर नित्य प्रातः सूर्य देव को चढ़ाइएगा। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। सप्ताह में एक दिन किसी धार्मिक स्थान पर मंदिर में जा करके प्रार्थना जरूर करिएगा, और अपने पढ़ने की जगह पर ढेर सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए। लाइट ज्यादा होनी चाहिए जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, और सलाह लेकर एक माणिक्य या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।